तो देखिए प्रिय दोस्त, हाई स्कूल परीक्षा 2021-22 सत्र गणित मॉडल प्रश्न पत्र है, केवल प्रश्न पत्र हाई स्कूल के लिए। समय 3 घंटे 15 मिनट के लिए, 3 घंटे 15 मिनट 70 अंक प्राप्त करना है। और इसमें आपको 70 में 70 प्राप्त करें। इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसमें कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उसे समय न व्यर्थ करें, नष्ट न करें। यदि रफ कार्य के लिए आसान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए। रचना के प्रश्न हल रचनाएं न मिटाएं। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखें। प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों को हल के क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। जिन प्रश्नों के हल में चित्र देना आवश्यक है उसमें स्वच्छ और अस्पष्ट चित्र खींचिए। चित्र के बिना ऐसा हल अशुद्ध तथा अपूर्ण माना जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन के रूल थे और उस रूल के हिसाब से हम अपना जो है सिलेबस हल करते हैं। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन करने हैं और इस वीडियो को देखिए और लाइक तथा कमेंट कीजिए। आने वाले समय में हम इस तरह से विस्तृत अध्ययन अगर यदि आपको आवश्यक है या PDF में फाइल आवश्यकता है तो हमें लाइक और कमेंट कीजिए। तथा हमारे संपूर्ण हल मैथ, संपूर्ण हल विज्ञान, अदर विषय के सिलेबस इस चैनल पर उपलब्ध है। और अतिरिक्त वीडियो आप हमारे चैनल पर डायरेक्ट जाकर हाई स्कूल विज्ञान, हाई स्कूल मैथ तथा इंटरमीडिएट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ के सिलेबस देख सकते हैं। उसमें सभी आपके उपलब्ध हैं। तो प्रश्न संख्या 1 आता है और प्रश्न संख्या 1 में क प्रश्न है। क में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का युग्म है। 14 और 35 इसमें देखने से स्पष्ट है कि 14 35 सम विषम दोनों हैं, जबकि 18 और 25 ये भी सम विषम है। 32 और 62 ये सम है, जबकि 31 और 53 ये दोनों विषम संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये युग्म क्वेश्चन संख्या 3 आपका राइट होता है आंसर। ये अभाज्य संख्याओं का युग्म है। क्वेश्चन संख्या 2 आता है कि द्विघात समीकरण b² -4ac 4x + 0 के मूलों के गुणनफल क्या है। तो इन्हें गुणनफल ज्ञात करने के लिए आपको विवेक्तर का सूत्र लगाएंगे। b² -4ac = 0। जब इस पर हम मान रखेंगे तो आपका आ जाएगा, लिखेंगे a बराबर क्या है, तो a बराबर 3 है और b बराबर 4 है, जबकि c बराबर क्या है। इन मानों को रखने के लिए हम विवेक्तर में मान रखते हैं। तो चलें इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारा राइट आंसर इसमें द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल बताना है। तो मूलों का गुणनफल आपका 3/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समरूप त्रिभुज की विशेषता क्या होती है। भाई समरूप त्रिभुज की बात करिए, सर्वांग सम त्रिभुज की बात
बात होती है तो इसमें देखा जाता है कि संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। राइट आंसर, संगत कोण बराबर होते उपयुक्त ये दोनों तथ्य समरूप त्रिभुजों के लिए सत्य माने जाते हैं, इसलिए राइट आंसर 3 होता है। अगला क्वेश्चन है साइन, जिसमें साइन 60 अंश, कास 30 अंश और साइन 60 अंश माइनस 30 अंश। तो इनके मान रखने के लिए हम त्रिकोणमिति में साइन 60 का 30 का मान 1/2 और 60 का अंश कास में देखेंगे 1/2 इस तरह से मान है, उनको लगाकर जब हल करेंगे तो जो मान आएगा उसे हम प्रदर्शित करेंगे। अगला क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। देखें, केंद्रीय माप में आपका बहुलक है, मानक विचलन आता है, माध्यिका आती है, परंतु माध्य जो ऐसा है प्रश्न है जो माध्य नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है इसी पर, च खंड है। इस खंड में दिया गया है कि दो बिंदुओं के निर्देशांक -8 0 तथा 0 -9 है। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड को ज्ञात कीजिए। तो इन बिंदुओं के रेखाखंड ज्ञात करने के लिए रेखाखंड के मध्य बिंदु का सूत्र होता है आपका निर्देशांक बराबर कोष्ठ में कड़ी में x1 x2 माइनस x1 और दूसरे कोष्ठ में प्लस y2 माइनस y1, और इस आंसर पर इन मानों को रखकर निर्देशांक मध्य बिंदु आप बीच के बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं कि क्या है। अगला है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कह है विवेक्तर ज्ञात कीजिए। तो हम सीधा लिखते जाते हैं, ए का मान 2 है, बी का मान 4 है, सी का मान 3 है। ये तीनों मान हो गए। विवेक्तर का सूत्र हम जानते हैं b² - 4 AC बराबर 0 है। जब इनके मान हम रखते हैं तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 सूत्र है 2a है, इंटू c का मान 3 है। जब इसे हम हल करते हैं तो आता है -8। ये राइट आंसर -8 होता है। इसी तरह ख है काट a 8 है तो साइन a और सेक a का मान बताइए। तो साइन a सेक a का मान, साइन a का मान आएगा 15/17 और सेक a का मान आएगा 17/15। ये जो है दोनों मान आएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 121 और 28 है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ग है यदि किसी बटन का माध्य 16 है, बहुलक 13 है तो बटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए n/2 का सूत्र लगाइएगा बटायन, इस सूत्र से माध्यिका का सूत्र जो है हल कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्योंकि समय अभाव है और साथ साथ इसे ब्लैक बोर्ड पर हल करने पर ही यह प्रश्न हल हो सकता है और इस स्क्रीन पर हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। पढ़ाते समय इनकी वीडियो बना सकते हैं। फिलहाल आप प्रश्न को
पढ़ लीजिए और इस प्रश्न को पढ़ने के बाद आप अपने उत्तर पुस्तिका में बुक में खोज कर इस प्रश्न को हल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तीसरा क्वेश्चन में है, दिया गया है सभी खंड अनिवार्य में है। क है परमेय कणी 3 एक परमेय अपरमेय संख्या है। इसे सिद्ध करने के लिए हम P1/P मान रखते हैं कि क्या ये परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है, इसे हल करते हैं। उसी तरह ए का मान ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना के अपरिमित अनेक हल है। इसे हल करने के लिए आपके पास वही सूत्र प्रयोग होता है। ए का मान ज्ञात कीजिए जिसका निकाय इतना और इतना अपरिमेय है। तो इसे हल करने के लिए आप ये हो गया 1/8 बराबर 2/1 बराबर 4। बारी बारी से हम 4 गुणे 1 गुणे पहला मान यदि हम रखते हैं ए का मान ज्ञात करने के लिए, तो लिखेंगे 1/8 गुणे 4/1 बराबर, तो 4 एकम 4 बटा 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अर्थात ए का मान जो है 2 आंसर आएगा। तो इस तरह इस मान को हल किया जाता है। निकाय के दिए गए चित्र में PS/SQ और PT/TR है। यदि कोण PST और यह सिद्ध कीजिए कि क्या ये समबाहु त्रिभुज है। चूंकि चित्र में समबाहु त्रिभुज दिया गया है, समबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए यह कोण बराबर इस कोण के होगा और यह कोण इस कोण के बराबर होगा। इसलिए यह भुजा इन भुजा के संगत है, यह भुजा इस भुजा के संगत है और यह कोण दोनों त्रिभुजों पर समान है। ये चिन्ह से समान है, अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR बराबर PQR त्रिभुज बराबर है PST त्रिभुज इसके सर्वांग सम है, अर्थात समबाहु त्रिभुज सिद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है 40 सेमी ऊंचे शंकु के छिन्नक का वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 38 है और 8 सेमी है। शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको तिरछी ऊंचाई यल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है H² इस सूत्र पर हम तिरछी ऊंचाई ज्ञात करते हैं। प्रश्न संख्या 4 का क हल करने के लिए देखें, इस प्रश्न में हम कुछ प्रश्न हल करते रहे हैं, कुछ प्रश्न आप लोग पढ़ के हल कीजिएगा। जैसे पहला है चौथा का पहला कि यूक्लिड विभाजन प्रेयिका एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1000 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए हम 200 आपका 272 भागे 1000 3 2 में भाग देंगे तो पहली बार 4 बार जाएगा, ये 918 हो जाएगा। घटाएंगे
114, फिर भाग देंगे 272 में, ये बार जाएगा 2 बार, आएगा 44, फिर 44 से 114 में भाग देंगे। इस तरह करते करवाते लास्ट में हम 18 से भाग देंगे और ये भाग पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी 2 बार में। इसका आंसर आपका HCF 18 आएगा। अगला है ख कि ABC भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि ADC कोण BAC सिद्ध कीजिए कितने के बराबर है। 5 सेमी लंबा रेखाखंड में 2 अनुपात, देखिए 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए और यहाँ से A बिंदु से और B बिंदु मानिए दोनों पर। A बिंदु से 2 सेंटीमीटर का चाप लगाइए और इसी तरह 3 सेंटीमीटर का यहाँ से चाप लगाइए। तो ये 3 सेंटीमीटर का चाप, ये 2 सेंटीमीटर का चाप है। दोनों भावों की माप लिखिए। दोनों भावों की माप यहाँ से 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, मैंने 2:3 का। तो इस तरह से इनका रेखा को अर्थक करके विभाज्य करके आपको दिखाना है। काट 7/8 घ काट 8/7 को हल करने के लिए साइन के मानों में, इन दोनों मानों में हम मान रखते हैं और हल करके मान को निकालते हैं। पांचवा क 2 क्रमागत धनांक पूर्णांक संख्या जिनके वर्गों का योग 365 है। ये द्विघात समीकरण का इबारती क्वेश्चन आता है, इसी में चैप्टर में मिलेगा। इसके बाद ख कि यम बिंदु -4 -6 दिया गया है और इसे हल करने के लिए आपको किस सूत्र का प्रयोग है। ये रेखा समीकरण का सूत्र है जिसमें कहा जाता है H बराबर EM1 x2 प्लस EM2 x1 बटा EM1 प्लस M2। क्योंकि देखिए H का 1 हो गया और एक K का रहेगा, सूत्र K का रहेगा इसी प्रकार से जो Y पर रहेगा, यानी M उसको भी लिखेंगे MY और MY, M1 M2। जिस तरह से ये सूत्र है उसी तरह ये सूत्र रहेगा। इसके मान जब इस पर रखेंगे, इसे हल करने के लिए आ जाएगा लास्ट में 46/2 माइनस, और दूसरे में आ जाएगा 28/2। लास्ट में इनके मान आ जाएंगे -23 और -14। ये दोनों के आंसर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हल होंगे। द्विघात समीकरण 2 चर रेखीय समीकरण के क्वेश्चन में आएंगे, निर्देशांक ज्यामिति। अगला है त्रिज्या 4 इतना धातु के गोलों को मिलाकर 6 सेमी गोले बनाया गया, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेलन का ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र हम इस पर लागू करेंगे और उस पर ये क्वेश्चन राइट होगा। उसी तरह से निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता पर प्रतिवर्ष दर्शाती है। मध्य साक्षरता की दर कितना है, दर ज्ञात करना है। 65 से 75 के बीच 11% दर अधिक है। छठवां क्वेश्चन छठा क्वेश्चन देख लीजिए। दो खंडों का दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग है, बड़ी संख्या 8 गुना है। दोनों संख्या को ज्ञात कीजिए। इन्हें ज्ञात करने के लिए यह भी क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण के इबारती क्वेश्चन में है, जिसको हम नमूना दे देते हैं कि x²
धन वाई स्क्वायर बराबर 180 अंश 180 बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या में 8 गुणे बड़ी संख्या से गुणा कर देते हैं अर्थात इससे, और इस समीकरण को हल करते हैं और समीकरण हल करने के बाद आंसर इसका निकालते हैं। दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ABCD 14 सेमी वर्ग है। ABCD ये 14 सेंटीमीटर का वर्ग है और इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त 4 सेमी की वृत्त पर 6 सेमी त्रिज्या के एक सेकेंडरी वृत्त है के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा रचना कीजिए और उसकी लंबाई की माप कीजिए। एक स्कूल की कक्षा X की 15 लड़कियों की ऊंचाई का एक सर्वेक्षण किया गया। निम्नलिखित आंकड़ों को प्राप्त कीजिए। केंद्रीय मापी प्रवृत्ति चैप्टर के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आया है 7वां। सभी खंड कीजिए जिसमें से निम्न समीकरणों को युग्म रेखीय समीकरण में बदलिए। 10x 10/x + y + 2x - y बराबर 4। पूर्व रहमान की आयु वर्षों में व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात y के पश्चात का 1/3 भाग वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऊंचाई दूरी से क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें एक मंजिल भवन के शिखर के उन्नयन कोण 8 सेमी, भवन के उन्नयन कोण कम से 30 और 45 है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ऊंचाई दूरी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से उन्नयन कोण ऊपर से ऊपरी भुजा से नीचे की तरफ भवन का शिखर है। भवन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इस पर तली से बनने वाला कोण 45 अंश है तथा भवन के छत से बनने वाला 30 अंश का है। इनके बीच की दूरी x तथा इनकी ऊंचाई भवन के साथ संपूर्ण ऊंचाई h है। यदि भवन के P बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, भवन के ध्वज का लहराया गया तथा उस P के ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश, ध्वज की लंबाई P बिंदु से भवन की कितनी दूरी है। दूसरे अथवा वाले क्वेश्चन का फिगर इनका उन्नयन कोण 45 अंश है जबकि शिखर से उन्नयन कोण 30 अंश है। संकेतांक A, B, C तथा भवन में D। इस तरह यह चैप्टर समाप्त होता है। एक चैप्टर समाप्त। ये पेपर हल होता है।